भारत और रूस के बीच डिफेंस सहयोग में एक बड़ा कदम सामने आया है। भारत ने रूस के एडवांस्ड S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में गहरी रुचि दिखाई है। यह वही सिस्टम है जिसे रूस ने S-400 से भी ज्यादा एडवांस बनाया है। भारत पहले ही S-400 सिस्टम को डिप्लॉय कर चुका है और इसने हाल के ऑपरेशंस में अपनी ताकत साबित भी की है। ऐसे में S-500 को लाना भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत को यह सिस्टम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए देने को तैयार है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में को प्रोडक्शन का ऑफर भी शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम के कई अहम पार्ट्स भारत में ही बनाए जाएंगे और भारत को इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का अधिकार भी मिल सकता है। यह रणनीति रूस के लिए भी फायदेमंद होगी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद लगे वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रूस की डिफेंस कंपनियों को सीधे एक्सपोर्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं। S-500 को रूस की अल्माज आंतेय कंपनी ने डिजाइन किया है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक हथियारों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी रेंज एयरक्राफ्ट टारगेट के लिए करीब 600 किलोमीटर और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए करीब 500 किलोमीटर बताई जाती है। ऊंचाई में यह 200 किलोमीटर तक के टारगेट को भी मार गिरा सकता है। यह क्षमता S-400 से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से S-500 को फ्यूचर एयर डिफेंस का मास्टर सिस्टम माना जाता है। भारत के पास फिलहाल 5 S-400 स्क्वाड्रन का ऑर्डर है, जिनमें से कुछ पहले ही तैनात हो चुके हैं। इनका इस्तेमाल भारत ने पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर किया है, खासकर पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले एयर थ्रेट्स को रोकने के लिए। हाल के ऑपरेशन के इसने पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C जेट्स को भी इंटरसेप्ट किया था। ये जेट्स चीन से सप्लाई हुए थे और PL-15E जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल से लैस थे। इस सफलता ने भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क की क्षमता को दुनिया के सामने दिखा दिया। अब S-500 के ऑफर से भारत को एक और फायदा होगा। रूस की तरफ से प्रस्तावित को प्रोडक्शन मॉडल भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मजबूत करेगा। इसका मतलब यह होगा कि राडार, इंटरसेप्टर्स और कमांड सिस्टम जैसे अहम कंपोनेंट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे। इससे न सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में भारत इन सिस्टम्स को बेच सकेगा। भारत के लिए यह कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन ने DF-21D और DF-26 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान भी बाबर क्रूज मिसाइल जैसे एडवांस सिस्टम पर काम कर रहा है। ऐसे में मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क होना भारत के लिए जरूरी है। फिलहाल भारत के पास स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और S-400 है, लेकिन S-500 के आने से यह नेटवर्क और मजबूत होगा। हालांकि डील के रास्ते में चुनौतियां भी हैं। रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है और सप्लाई चेन पर वेस्टर्न सैंक्शंस का असर पड़ा है। इसी कारण से S-400 की कुछ डिलीवरी में देरी हुई थी। लेकिन अगर S-500 की डील फाइनल हो जाती है और को प्रोडक्शन मॉडल लागू होता है, तो इन दिक्कतों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। लंबे समय में यह भारत को न सिर्फ अपनी सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगा, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़े प्लेयर के रूप में उभार भी देगा।